केवल ज्ञान पाने, पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग विचारवान हैं और विचारवान व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने विचारों के माध्यम से अपने आचरण को संभाले, अपने आचरण को अच्छा बनाए। लेकिन विचारवान व्यक्ति के साथ एक मुश्किल ये है कि यदि उसके विचारों में स्थिरता न हो तो वे विचार आचरण को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं हो पाते। दीपक की लौ स्थिर न हो तो उससे ठीक प्रकाश भी नहीं मिलता और ऊष्मा भी नहीं होती, और अगर वही दीपक की लौ स्थिर हो जाए तो वो ठीक ठीक प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी देती है। हमारे विचारों का भी ऐसा ही है। हमारे विचारों की स्थिरता जरूरी है, जो कि हमारे आचरण को अच्छा बनाने में कारण बन सकती है। हमारे विचार जितने जल्दी बुरी चीज़ों को अपने अंदर एकत्रित करने में सक्षम हैं, अच्छी बातों को उतना जल्दी संचित नहीं करते हैं। विचारों में जो बहुत जल्दी संगठित हो जाती है, उनमें स्थिरता और दृढ़ता बहुत जल्दी आ जाती है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वो सुदृढ़ हो जाएं, वो स्थिर हो जाए। भगवंतों के कहे अनुसार विचारों की निरंतरता का नाम ही भावना या कि अनुप्रेक्षा है, जिसमें कि हम जो अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को भी उपकारी विचार हैं, विचारों की सामर्थ्य व्यर्थ है उस दिन उन्होंने और अपने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग चुन लिया, और फिर शालिनी के द्वारा भी भक्षण किए जाने पर भी उनके विचारों की एकाग्रता का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने कर्मों से मुक्ति पा ली। इतना विचारों में एकाग्रता आने से हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। वही शरीर पहले था जो कि सहन नहीं कर पाता था, और वही शरीर बाद में भी था जिसने कि इतना कुछ सहन किया। तो शरीर ने सहन किया है ये तो बाहर में दिखाई पड़ता है, पर शरीर के साथ साथ जो हमारे विचारों की दृढ़ता है वो हमारी सहन शक्ति है। हम देखते हैं कितना पुरुषार्थ करते हैं अपने मन के अनुकूल संयोग जुटाने के लिए, अपने मन के प्रतिकूल संयोगों को हटाने के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती है। हम असफल ही होते हैं और हमें निराशा मिलती है। कोशिश करने में भी हमें हमेशा चिंता बनी रहती है और अंत में निराशा होती है, तब भी हम दुख ही पाते हैं। और ये दोनों सिर्फ संयोगी पर्याय का जन्म मरण है। मेरा जन्म मरण तो होता नहीं है, मेरी आत्मा तो शाश्वत है। ऐसे संयोगों को नाशवान और अपनी आत्मा को शाश्वत निरंतर में विचार करूं तो ये एक विचार अच्छा विचार है, जो कि हमें और बाहर के संयोगों के मिलने और बिछुड़ जाने पर होने वाले हर्ष विषाद से बचा लेगा। मन में फिर उसके साथ साथ एक विचार आता है कि कोई बात नहीं, संयोग सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, तो कुछ हम उपाय कर सकते हैं। फिर हम उपाय के ऊपर विचार कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से उपाय नहीं किए इन संयोगों को बचाने के लिए। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार ये तो सब हमने इकट्ठे कर लिए, इसके बावजूद भी जब हमारा मरण निकट आया तो कोई हमारी मदद नहीं कर पाया। हमने सोचा था कि ये सब सहारा बनेंगे, ये सब हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ये भी हमारा सहारा नहीं बन पाए, रक्षा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि उसमें से हमने एक विचार निकाल लिया अपने अनुभव में से कि नहीं, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर शरण भी कोई नहीं है। ये संयोग तो नाशवान हैं, लेकिन साथ में मैं इन संयोगों को शाश्वत बनाने का प्रयास ना करूं ये तो ठीक ही है। मैं अपने मरण को निश्चित जान करके मरने से बचने का उपाय नहीं खोजूं, मैं तो जन्म मरण से पार होने का उपाय खोज लूं, ये अच्छा विचार है।
अभी तो मेरी सारी कोशिश ये होती है कि धन पैसा जोड़ लूं तो थोड़ा मरण को मैं टाल दूंगा, अपने आसपास थोड़े ज्यादा लोगों को रखूंगा तो शायद ये मरण से मेरी रक्षा कर देंगे, मैं कोई मंत्र मंत्र साध लूंगा तो हो सकता है कि मैं मरण से बच जाऊं। लेकिन ये सब भी मरण से नहीं बचा पाते, इसलिए मैंने ये तय कर लिया है कि जब मरण अनिवार्य है और उससे बचाने वाला कोई नहीं, इतनी बड़ी सच्चाई, तब फिर मैं मरण से निश्चिंत हो गया, क्योंकि मरण संयोग और पर्यायों का होगा, मेरा नहीं होगा। ये विचार मुझे दृढ़ता देता है, ये विचार मुझे साहस देता है कि जब मरण आवे तब मैं उसे स्वीकार कर लूं, घबराऊं नहीं। और इससे पहले कि मरण आवे मुझे जो कर लेना है वो कर लेना चाहिए। इससे पहले कि ये संयोग वियोग में बदले, मुझे उनसे अपना कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। ये दो विचार हमारे अंदर धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि दृढ़ होते जाएं। तीसरा एक और विचार हमें करना चाहिए कि संयोग सब नाशवान है और संयोगों और वियोग से बचाने वाला कोई नहीं है। तब फिर संयोगों में कोई सार है कि नहीं है? मुझे तो ये सारा संयोग का ही संसार है, संसार संयोग और वियोग का नाम है। तब फिर अगर संयोग में कोई सार नहीं है तो फिर मैं संयोग जुटाने की जो कोशिश करता हूं, और वो भी अनुकूल संयोग जुटाने की कोशिश करता हूं और प्रतिकूल संयोगों को हटाने की कोशिश करता हूं, इसमें कोई सार है कि नहीं? मैं संसार की असारता का विचार करूं। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ये चार बातें हैं जिन पर हम विचार करें तो हमारे अंदर और इस संसार की वास्तविकता समझ में आने से हर्ष विषाद मिटेगा और हम आसानी से संसार में से पार निकल जाएंगे। संसार में उलझाने वाले भी विचार हैं और संसार से सुलझा करके बाहर निकालने वाले भी विचार हैं। जब तक मैं इस संसार में आकृष्ट हूं, जब तक मुझे ये बाह्य रूप रंग और वैभव संसार का आकृष्ट करता है, तब तक मैं संसार में उलझता हूं। जितना संसार में अपने अनुकूल संयोगों की दौड़ धूप करता हूं, उतना ज्यादा उलझता हूं। कभी भी संसार में दौड़ धूप करने से किसी को कुछ नहीं मिला। इतनी तो दौड़ धूप कर ली, किसी ने 80-80 साल तक दौड़ धूप की, उसके बाद में उससे पूछा जाए क्या हाथ आया? कुछ नहीं आया, हाथ में तो कुछ नहीं आया। अपने परिणाम बिगाड़े, संभाले, हाथ में तो कुछ नहीं। सोचा तो जरूर था, जैसे कि हिरण सोचता है कि वो दिख रहा पानी, दौड़ो थोड़ा और दौड़ो। तो ऐसे ही जो है मुझे लगता है कि वो जो चीज है उसमें सुख है, फिर मैं वहां तक दौड़ के देखता हूं तो सुख किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। बड़ा अजीब है। यहाँ पर ये अपने जीवन में स्वयं अनुभव करते हैं कि जिस चीज में थोड़ी देर पहले सुख मालूम पड़ता है, उस चीज के मिल जाने के बाद वो सुख कहां चला जाता, वो सुख दूसरी चीज पे ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब है कि है नहीं, सुखाभास है, सुख का भ्रम है, ये असारता है। ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए कि कितने निरर्थक हैं ये संयोग। मैंने तो सोचा था कि इनमें कुछ सुख मिलेगा, लेकिन इनमें सुख नहीं मिलता, सुखाभास होता है उल्टा, और ये हमें दुख की तरफ ले जाते हैं। इस तरह यदि हम संसार की असारता का विचार करें और चारों गतियों का विचार करें और पंच परावर्तन का विचार करें और इनमें सुख नहीं है इस बात का विचार करें, ये संसार के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में जो विचार है वो हमारे मन को बड़ा संतोष देता है, बड़ी शांति देता है, हमारी दौड़ धूप से हमें बचा लेता है। नहीं तो अपनी जान सांसत में डाले हम सुबह से शाम तक 5 इंद्रिय और मन के भोगों में सुख मान करके उनके ही जुटाने में और भाग दौड़ में लगे रहते हैं और अंततः निराशा हाथ आती है, जीवन से भी हम और हार जाते हैं। आखिरी में हार करके हम यहाँ से लौट जाते हैं कि फिर आएंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, शायद सुख मिले। ठीक वैसा ही जैसा कि कैसा सुख है यहाँ का, इसके बारे में सबको मालूम है। वैसे अपन तो सिर्फ एक उन बातों को रिवाइज कर रहे हैं भैया।
अपने भीतर उनकी दृढ़ता के लिए। मालूम तो सबको है, अपना ये सौभाग्य है कि जिस कुल में पैदा हुए हैं वहाँ बचपन से हमारे माता पिता ने हमको घुट्टी में ये चीज़ें पिलाई हैं। ये बात अलग है कि हमारे पुराने जीवन के संस्कार ऐसे हैं कि उन सब बातों के होते हुए भी हम अपने जीवन को उतना बढ़िया नहीं बना पाए जितना कि हमें इन विचारों से बना लेना था। अब थोड़ी जागृति आई है तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इन विचारों में दृढ़ता आए। देखो, सबको बचपन में और बड़ा आकर्षण रहता है मंदिर की दीवारों पर बने हुए चित्रों का देखने का, और जब भी मंदिर में जाते हैं तो छोटे बड़े सब देखते हैं कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर बने। उसमें एक बना रहता है कि एक वृक्ष है ना, और उस पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, और नीचे एक गड्ढा सा बना हुआ है, उसमें सर्प हैं चार चार बहुत बड़े बड़े, और जिस डगाल पर वो लटका हुआ है उसको चूहे कुतर रहे हैं, और हाथी अपनी सूंड में उसके तने को लपेटे हुए और झटके दे रहा है उस वृक्ष को। और उतने में जो है और एक विमान आता है देव का, वो भी दिखाई पड़ रहा है। वो देव शायद उससे कुछ कह रहा है कि वेलकम, आ जाओ ऊपर, हम बचा सकते हैं तुम्हें। लेकिन साथ साथ में वो अपन को ये समझ में नहीं आता कि ये कितना बुद्धू है ना। फिर बाद में कोई बड़ा व्यक्ति समझाता है कि इसकी गैर बुद्धिमानी देखो, इतनी मुश्किल में है, हाथी किसी भी क्षण हिला करके पेड़ नीचे गिरा देगा। हाथी नहीं गिरा पाएगा तो वो डगाल जो कुतर रहे हैं वो चूहे वो कुतर करके नीचे गिरा देंगे, और नीचे गिरते ही साथ चार चार अजगर हैं, किसी ना किसी के मुंह में चला जाएगा। लेकिन इतना बुद्धू है तो अपन को लगता है कि नहीं कोई और प्रॉब्लम होगी, उसको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। बचा तो रहे हैं, वो देव आकर के बचा रहे हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं कि आ जाओ हम ले लेते हैं। लेकिन तो फिर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 1 drop more, जस्ट वेट। वो ये कह रहा है कि थोड़ा ठहरो, बस 1 ड्रॉप और। वो जो मधुमक्खी का छत्ता लगा है उसमें से एक बूंद शहद की गिरती है और वो उसके सीधे मुंह में जाती, तो उसको लगता है कि 1 drop more, बस एक ड्रॉप और, वो उसका आनंद और ले लूं, फिर चलता हूं, बस जस्ट अब भी चलता हूं, आप थोड़ा वेट करें। ऐसा अपन का नहीं है क्या? उस पर तो हंसी आती, उसकी अज्ञानता पर, कितना बुद्धू है, जल्दी से आ जाए उस पर और बच जाएगा। हमारे साथ भी चारों गतियों के द्वार खुले हुए हैं, मुख फाड़े हुए अजगर की तरह चारों गतियां, और दिन रात के सफेद और काले चूहे निरंतर हमारे जीवन के 60 साल हैं, 70 साल हैं तो उनको कुतर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हाथी वो पूरे के पूरे हमारा जो अहंकार है, वो हमारे जिस संसार को हमने बना रखा है, अहंकार वश उस मान बैठे हैं कि ये सब मेरा है, वो किसी भी दिन हमारा धराशायी होने वाला है। और वो ड्रॉप क्या चीज है, वो 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं मेरे, जिनमें मुझे क्षणिक सुख मिलता है और उसे मैं छोड़ नहीं पाता। उस शाश्वत सुख के लिए मैंने छोड़ दिया इस क्षणिक सुख के पीछे, जबकि होना यह चाहिए था कि मुझे क्षणिक सुख को छोड़ देना चाहिए था उस शाश्वत सुख के लिए। बस इतनी सी मेरी भूल है, इतनी मेरी अज्ञानता है, और वही मेरी अज्ञानता मुझे संसार में इन चारों गतियों में भटकाती है। ये मुझे अगर ध्यान में आ जाए कि मैं इन संसार के सुखों को सच्चा सुख ना मानूं, कम से कम इतना ही सही। और जिस दिन मैं ऐसे सच्चा सुख नहीं मानूंगा उस दिन मेरी दौड़ में कमी आएगी, जरूर से आएगी, कि इसमें सच्चा सुख नहीं है, बस जितना काम चलाने लायक है उतना कर लो, काहे को दौड़ रहे हो। जिसको 10,000 रुपए की सर्विस मिल जाती है वो 20 की चिंता में। बताइए, आज के समय में बच्चों को यही देखने में आ रहा है, वो कहते अरे वाह मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ी, 10,000 की सर्विस, नहीं और जरा बड़ी वाली, तो दौड़ो। अब दौड़ो तो 15 वाली मिल गई, 15 वाली मिल गई, तब तक तो 2 साल हो गए, कीमतें बढ़ गई चीजों की, अब 20 वाली के दौड़ो, तो फिर 25 वाली सर्विस। वो 50 वाले से पूछ लो जरा कि उसको क्या मिला, तो जरा ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन दूर से देखने में लगता है कि वो जो 50,000 की सर्विस महीने की सैलरी पा रहा है वो ज्यादा सुखी है। वो भी सुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावस्था कोई नहीं है यहाँ पर। अपन को लगता है दूसरे को देख करके हमारे पास है नहीं है, इस बात का दुख है, और उससे हमने ये निकाल लिया कि होगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास है उससे पूछो, उसे भी असंतोष ही है, अतृप्ति ही है, मोर एंड मोर उसके भीतर भी और की आकांक्षा है, वो उसे दुख देती। मेरे भीतर
कुछ मिल जावे ऐसी आकांक्षा है क्योंकि कुछ नहीं है, और उसके पास में बहुत कुछ होने के बाद भी उसे लगता है कि और थोड़ा सा होता, वो बहुत कुछ भी उसे ना कुछ मालूम पड़ता है। ये संसार की तासीर है भैया। लेकिन ये कब किसको समझ में आएगी, ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। ये अपन जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। अपने को रोज अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। एक दिन में तो नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, अपन से तो आचार्य भगवंत कब कब कितनी बार कह रहे हैं, लेकिन अपने को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस चीज को समझने का। और जैसी हमारे अंदर समझ में आएगी, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत मजा आएगा। फिर लगेगा अरे बेकार में परेशान हो रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे, मेरे भीतर ही संतोष है, और संतोष है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा ज्यादा लगने लगती, असंतोष तो बहुत सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी मालूम पड़ने लगती। आप बताइएगा ये गणित सीधा सीधा है कि नहीं है? जिसके पास में 4 चीजों की आकांक्षा है उसके पास में 6 चीजें हो तो ज्यादा मालूम पड़ेंगी, और जिसको 10 की आकांक्षा और उसके पास में 8 चीजें हैं तो उसको तो 2 चीजें कम ही मालूम पड़ेगी। तो आकांक्षा अपनी 10 की क्यों रखो, मेरे पास 5 है और तो मैं 4 की आकांक्षा रखूं ना, तो मुझे मेरे पास हमेशा ये लगेगा कि एक चीज तो एक्स्ट्रा है। हमारे एक साहब थे, हम तो साहब बोलते थे प्रोफेसर को, तो मैं आपको साहब कह रहा हूँ कि हमारे एक साहब थे, तो वो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में। क्या हुआ एक बार कि वो उन्होंने पीएचडी नहीं करी, क्योंकि वो किसके अंडर में करें, वो पेट्रोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो पेट्रोलॉजी का देश में उनके अलावा कोई बहुत अच्छा जानकार नहीं था जो उनका गाइड बन सके, तो उन्होंने पीएचडी नहीं करी। पीएचडी नहीं करी तो वो एज ए लेक्चरर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं हो पाए, प्रोफेसर तो बाद की बात है। तो 15 साल तक वो सिर्फ लेक्चरर की तरह रहे, और उस समय पर 1974 में जनाब 1100 रुपए पे स्केल था, सैलरी थी लेक्चरर की। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको 1100 रुपए वाला पे स्केल था। अब कोई सुन रहा होगा तो वो कहेगा कि कहां की बात कर रहे हैं, किस जमाने की बात कर रहे हैं। और उस 1100 रुपए के पे स्केल में एक दिन यूजीसी वालों से स्ट्राइक इस बात के लिए टीचर्स ने की थी कि 50 रुपए पे स्केल बढ़ाया जाए, और उसमें सारे लोग शामिल थे। हमारे वो दुर्गे साहब नहीं थे, पेट्रोलॉजी वाले। जब उनको बाई फोर्स बुलाया गया कि आप मीटिंग में तो आओ कम से कम, तो पहुंचे वो। जब सबने अपनी अपनी बातें रखी तो खड़े होके मालूम उनने क्या कहा था कि अभी 1100 रुपए में से बचे रहते हैं, 50 और बढ़वाओगे तो उनका करूंगा क्या, ये पहले बता दो। आश्चर्य होगा आपको, आश्चर्य होगा। मुझे अभी भी याद आता है तो आश्चर्य होता। क्यों? मैंने अपने जीवन में हम लोग वॉच करते थे कि ये किस तरह जीते होंगे। हम लोगों ने कभी उनको तीसरे से चौथी वाली ड्रेस पहन के आते नहीं देखा। 3 ड्रेस थी उनकी, वो चेंज करके, और 2-2 दिन 6 दिन होते थे। 2 दिन एक ड्रेस पहनते थे, अगले 2 दिन दूसरी, अगले 2 दिन दूसरी, और 3 ड्रेस में पूरा। और संडे के दिन साफ धो करके फिर मंडे से शुरू काम। अपनी साइकिल से आते थे, और हवा भरवाने का पैसा लगेगा तो पंप साथ में रखते थे। बताइए आप, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, आप सोच सकते हैं। मैं उदाहरण इसलिए सुना रहा हूं कि अपन सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत बड़ी जगह हैं तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए तब सुख मिलेगा। वो इतने सुखी और इतने निश्चिंत थे, कहीं किसी से कोई, हम लोग को जब कभी याद नहीं होता था, तो आपको उसी बीच में ये भी बात कह दूं कि जब याद नहीं होता था तो वो मालूम क्या कमेंट करते थे, बहुत अच्छा सा, तुम लोग इंटरनेशनल वेज खाता, तुम लोग इंटरनेशनल ड्रिंक करता, इसलिए तुम्हारा बुद्धि नहीं चलता, ऐसा बोलते थे। तो हम लोग कहते थे साहब ऐसे कैसे, हम कोई इंटरनेशनल ड्रिंक तो करते नहीं, ना हम लोग कोई ऐसे खाते पीते हैं। तो बोलते नहीं, तुम समझेगा। उनको चूंकि उधर के थे, दक्षिण भारत के, तो वो इंग्लिश वाला मामला था, तो हिंदी तो ऐसे ही बोलते थे वो। तो वो पूछा उनसे तो बोलते तुम लोग चाय पीता ना, चाय वो इंटरनेशनल ड्रिंक कहलाता, चाय सब पीता चाय, इसलिए बुद्धि नहीं आता। और इंटरनेशनल बेस खाता, आलू खाता, आलू, हाँ इसलिए बुद्धि नहीं आता। हाँ मलाई खाया कर, मलाई, और दूध पिया कर, ऐसा बोलते। वो जब क्लास में आते थे तो बोलते थे आर यू रीड इन इंग्लिश आर हिंदी इन आर संस्कृत, किस भाषा में पढ़ोगे, हिंदी में, इंग्लिश में या कि संस्कृत में? मैं तीनों भाषा में पढ़ा सकता हूं, ये बताइए आप। इतना ब्रिलियंट पर्सन, और वो 1150 रुपए में कह रहा है कि बहुत अच्छे से चल रहा है, 50 बढ़ाओगे तो करूंगा क्या?
ऐसा सोच अपने पास क्यों नहीं है? मैं ये सोचता हूँ अपने पास कितनी तो चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि ये और हो जाएगी तो शायद अच्छा रहेगा। नहीं, अच्छा तो अभी भी है, कहे को और दौड़ धूप में शामिल होकर के, जबकि कल के दिन उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। सब असार ही है। यही संसार की असारता है कि मिल जाने पर जिसे कल तक सारभूत समझा था, उस चीज के मिल जाने पर वो निरर्थक मालूम पड़ती है। यही असारता है। लेकिन ये कब समझ में आए? जिसको जब समझ में आए। आचार्य भगवंत तो अपन को उपकार करके और जान करके समझा रहे हैं। जब अपन से कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तब शायद वो आखिरी बात कहते हैं। दो छोटी छोटी बातें कह करके और वो हमें समझाने की कितनी जबरदस्त कोशिश करते हैं। मैं तो सोच के दंग रह जाता हूं कि जो भी संयोग हैं भैया, वो पुण्य के फलस्वरूप मिलते हैं, और जो भी वियोग हैं वे हमारे असाता के उदय में घटित होते हैं। हमारे साता असाता का खेल है। और सुनो, ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सुनो, ध्यान रखना, पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, और जिनके पुण्य का उदय है उनके भी हमेशा सुख साता ही रहे। ऐसे धोखे में नहीं रहना। रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान आदिनाथ हो, 6 महीने का अंतराय पड़ा, सीता जी का वियोग सहना पड़ा, तो सबको सहना पड़ा। अत्यंत पुण्यवान जीव हैं, तब भी अपने असाता को उनको भी झेलना पड़ा। संसार में यही स्थिति सबकी है। हमारी क्या विसाख, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं तो अपने जीवन को सुखी बना ही लूंगा, संसार के सब वैभव को जोड़ करके। ऐसे धोखे में रहना ठीक नहीं। फिर भी अगर हमारा भ्रम नहीं टूटता तो बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि सुनो, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बुद्धू नहीं थे, अपने आप को बहुत होशियार मत मानो, ऐसा डांट करके कहते। तुम अपने आप को होशियार समझते हो? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों? वो समझदार नहीं थे क्या? वो तो बहुत समझदार थे तीर्थंकर। अगर होता सुख तो काहे को छोड़ते? वो बुद्धू हुए थे क्या वो? और हम क्या बुद्धिमान हो गए जो उसको पकड़े हुए हैं संसार को? अरे बुद्धिमत्ता तो उनकी थी जो उन्होंने इसमें सुख ना जान करके उसे छोड़ दिया। ये तो हमारी ना समझी है। हम तो इसी में बुद्धिमानी मान रहे हैं। आज देखो तो हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा हम उतने बड़े कहलाएंगे। ये उनकी गैर बुद्धिमानी है। जितना संतोष हमारे पास होगा उतने बड़े हम कहलाएंगे। बस जरा सा ये चेंज कर लें, फिर देखिएगा। यदि ये हमारे अंदर ये विचार धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ेगा। इस विचार को, जो विचार आचार्य भगवंतों ने दिया है, वो हमारे भीतर धीरे धीरे करके विकसित हो और उसमें दृढ़ता आए, तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। संयोगों की असारता का हम विचार करें, पर्याय की निरर्थकता का विचार करें, और पर्याय को सार्थक बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। आत्म पुरुषार्थ करके हम अपनी इस निरर्थक पर्याय से भी सार्थक, कोई सारभूत रिलेवेंट आत्म तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये विचार इतनी सी चीज है। संयोग जुटाने में मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, क्योंकि वे सब आसार हैं, मिल जाने के बाद भी सुख नहीं देते। पर्याय तो चारों प्राप्त हो चुकी हैं, कोई भी सार्थक नहीं है। मैं पर्याय को सार्थक कर सकता हूं तो सिर्फ इतना ही करके कि मैं अपने उस आत्म वैभव को प्राप्त कर लूं। आत्म शांति और आत्म सुख और आत्म संतोष पाने का कोई उपाय इस बीच में खोज लूं, तो सार्थकता तो मेरी पर्याय की इसी में है। इतनी सी चीज अगर अपन के समझ में आ जावे। राजा जनक का उदाहरण सबको प्रसिद्ध है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण भी, कि 96,000 रानियों के बीच, अपार वैभव के बीच भी कितने अलिप्त होकर के अपना जीवन जिया। क्या हम अपनी छोटी सी घर गृहस्थी में या अपने छोटे से अपने इन संयोगों के बीच भी क्या शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक, समता भाव जितना बन सके, 100% तो नहीं बनेगा समता भाव, संतोष तो बन सकता है। तो संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक और अपना जीवन धीरे धीरे इसमें से निकालने की दृष्टि से, जैसे कि कोई व्यक्ति सकरी सी गली में फंस जाए और अंधेरा हो, अंधेरा बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां पर गली के छोर पर थोड़ा सा उजाला दिख रहा है। उस उजाले को देख करके
भैया जुगत से निकर चलो, निकर चलो। क्या कहते हैं भाई? भैया वो दिखा रहा हूं, निकर चलो। ऐसे ही जो है अपने उस आत्म संतोष और आत्म शांति के स्वभाव को अपने देख करके कि जुगत से निकल चलो, इसमें से इसमें सुख नहीं है, पता लग गया। नहीं तो फिर कोई दूसरा सुख आ जाएगा, वो कहेगा कि मैं ज्यादा सुख दूंगा, फिर वो मुझे इसी में उलझाए रखेगा। ये ठीक वैसी ही उलझन है जैसे कि कभी वो कहानी में नहीं अपन ने पढ़ी कि किसी ने एक चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया था महल में और कहा कि इनमें से चाबियां लगती हैं, है ना, और खोल करके तुम चाहो तो और इंटरटेन कर सकते हो। और दरवाजा बाहर से लगा करके चला गया था। और फिर बाद में उसने चाबी से जब एक दरवाजा खोला तो देखा वहां पर तो हीरे जवाहरात के खेल खिलौने पड़े हुए थे। अरे उसने कहा, वाह इतना कितना बढ़िया घोड़ा, ये इसमें चाबी भरो, ये हवाई जहाज। और फिर जो है उलझ गया, वो उलझ गया तो कितने साल निकल जाते हैं इस खेल खिलौने में। शुरू के बहुत सारा जीवन का समय इसी में निकल जाता है। फिर उसके बाद उसने कहा ये बंद करो। दूसरी वाली चाबी लगाई, दूसरा वाला दरवाजा खुला, वहां पर था एक घोड़ा। हाँ, उसने कहा जरा सवारी करके देखा जाए। सवारी की तो सवारी में ही लग गए। पांचों इंद्रियों और मन के घोड़े हैं, घोड़े 6 घोड़े, बैठो सवारी करो 5 इंद्रियों और मन के विषयों में। और फिर उसके बाद उसने पटक दिया घोड़े ने, तो अब गिरो, हाथ पैर भी टूट गए। अब क्या? अब स्थिति यह है कि चीजों को देख तो सकते हैं, सब पड़ी हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मन चिड़चिड़ा हो गया है। अब सब होते हुए भी और कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो अवस्था हमारी स्थिति, वही स्थिति हमारी बन जाती है आखिरी समय। लेकिन इससे पहले कि हम उस स्थिति में पहुंचें, हमें समझ जाना चाहिए कि उलझाने वाली चीजों में हम ना उलझें और उन चीजों का ऐसे उपयोग करें बहुत सावधानी से कि बिना उलझे उनसे हम पार हो सकें। तो संभव है कि हमारे जीवन में और हमें कोई मार्ग मिले, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। धीरे धीरे इस विचार को दृढ़ करें तो इस विचार की दृढ़ता से आचरण में जरूर परिवर्तन आएगा। इसी भावना के साथ कि हम संसार की असारता, संयोगों की नश्वरता और इसका विचार करके अपने आत्म स्वरूप को अधिक से अधिक प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।